नीले आसमान में एक पतंग उड़ रही थी। ऊंची 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 उड़ती जा रही थी हवाओं के झोंकों से। उसकी जो डोर थी उसे संभाले हुई थी, लेकिन अचानक वक्त के एक थपेड़े से डोर टूटी और वो ऊंची उड़ती हुई पतंग धीरे धीरे नीचे आ रही थी। साथियों, इस मौके पर क्या किया जाना चाहिए था? वो पतंग जो कि कट चुकी है, वो आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की गहराइयों में जाने कहां चली जाती। हो सकता था कि कहीं पानी में गिर जाती, हो सकता था कहीं वीरान सुनसान जगह पे गिर जाती, हो सकता था लोग उसको नोचते, खींचते, फाड़ते, कुछ भी उसका हाल हो सकता था। तो क्या उस पतंग को कोई संभालने वाला आ गया तो उसने गलत किया? हालांकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं साथियों। हम परिक्षेप में बात कर रहे हैं आरती छोटू केस की, जो कि आज की तारीख में एक नई सनसनी लेकर आया है। साथियों, क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम ऐसी खास खबर आपको बताने वाले हैं, एक ऐसे सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे और हो सकता है कि आप में से ही कुछ लोग परेशान भी हो जाएं। हालांकि आपको जैसा पता है कि आरती छोटू केस में जो आप बीती थी आरती की, कि उसके छोटू को उसके अपने ही माता पिता, बहन, भाई, बहनोई ने मार करके, लाठी डंडों रॉड से मार करके, अंततः बिजली के झटके देके मार दिया। लेकिन उसके बाद, छोटू की मौत के बाद, आरती ने पूरी कोशिश की कि हमारे छोटू को न्याय मिले। जो कि आरती के और छोटू के जो गुनहगार थे उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया और उनको सजा दिलाने की अभी भी जद्दोजहद, कश्मकश जारी है। लेकिन इसी बीच छोटू के साथ प्रेम मोहब्बत करने वाली आरती ने अभी शादी कर ली है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपके सामने लेकर आ रहे हैं अररिया के आरती छोटू केस की ये सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी अपडेट। भयंकर इसलिए बोलना चाहूंगा कि समाज के कुछ ठेकेदार ये समझ रहे हैं कि अब आरती को, जो कि एक कटी पतंग की तरह ही आकाश की ऊंचाइयों से जमीन की तरफ गिरती जा रही थी, कोई नहीं जानता था कि उसकी मंजिल कहां पे होगी। लेकिन वो कटी पतंग जो थी उसको एक इंसान ने थाम लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आरती ने यह गलत फैसला लिया है। जी साथियों, यानी कि आरती ने अपनी शादी कर ली है छोटू के भाई मनु से। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो कि आरती के खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आरती को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो 1 साल भी नहीं बीता उसके पहले प्यार को, उसने इससे शादी कैसे कर ली, उसने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। तो इस मामलात में हमें भी थोड़ा सा अटपटा सा जरूर लगा, लेकिन हमने उस बात को सही माना कि इंसान, हर एक इंसान अपनी जगह पर सही होता है। अगर मैं बता रहा हूं साथियों, हर एक इंसान अपनी जगह सही होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि छोटू को मारने वाले भी अपनी जगह सही थे। मैं बोल रहा हूं हर एक इंसान अपनी जगह सही होता है। इसका मतलब यह है कि वो इंसान जो कि कानून के दायरे में रहकर अपने जिंदगी के फैसले लेता है, वो इंसान जो कि संविधान को समझता है, संविधान को पूजता है, उसे महसूस करता है और मानवता के साथ जीवन जीता है, अपनी जिंदगी के हर फैसले वो लेता है जिसमें कोई पुलिस आपको ना पकड़ सके, कोई कानून आपको ना गिरफ्तार कर सके। ऐसा इंसान अगर अपनी जिंदगी के कोई फैसले लेता है तो उसे गलत ठहराया नहीं जा सकता है। यहां पर आरती जो कि बालिग हो चुकी थी, बहुत ही पहले समझदार थी, बालिग थी, पढ़ी लिखी थी, उसने अपनी जिंदगी का जो फैसला किया शादी का, उस शादी के फैसले में उसने छोटू के भाई को अपनाया। हालांकि अगर सच्चाई और सिचुएशनल इश्यूज की बात की जाए तो आप एक पल के लिए ये समझ के, ये सोच के देखिए कि आज के दौर में आरती की जो स्थिति थी, पूरे इंडिया में बिहार के अररिया की ये बेटी इतनी फेमस हो गई थी, या फेमस कहना कुछ लोगों को गलत लगे, वो इतनी बदनाम, मैं कह सकता हूं बदनाम हो गई थी इस कारण से, क्योंकि कुछ लोग उसको बदनाम करना चाहते थे। हालांकि उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी, बालिग होने के बाद उसने प्यार किया। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि आज के दौर में, मॉडर्न जमाने में 10वीं 12वीं क्लास में, जब उनकी उम्र लगभग तकरीबन 15-16 साल की होती है, तभी अपनी जिंदगी का पहला प्यार कर लेते हैं। छुप छुप के लड़के होते तो लड़कियों से मिलते हैं, लड़कियां होते तो लड़कों से मिलते हैं। यहां तक कि मॉडर्न जमाने में अगर आप ये मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देते हैं कि कब तक तू घर में बैठी रहेगी, तेरी उम्र भी बच्ची नहीं है, तू 12-15 साल की
हो चुकी है, बाहर जा, लोगों से मिल, तभी तो कुछ सीखेगी। माँ बाप खुद इस बात को बढ़ावा देते हैं। और कभी कभी अगर बच्चा अपने किसी दोस्त के साथ, वो दोस्त अगर अलग जेंडर का भी है, यानी कि लड़की है तो लड़के के साथ और लड़का है तो लड़की के साथ मूवीज देखने जाता है, घूमने जाता है, पब में, पार्टी में, डिस्को में जाता है, और माँ बाप को भी इस बात का पता होता है, तो बहुत सारे माँ बाप इस बात का विरोध नहीं करते क्योंकि समाज का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते हैं कि बालिग हो चुकी वो लड़की आरती ने बालिग हो चुके एक लड़के छोटू के साथ प्यार मोहब्बत किया और छुप छुप के मिलते थे, फोन पे बात भी करते थे। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ये आरती की जो मोहब्बत थी उसी ने बुलाया था छोटू को। हालांकि इस बात का भी तो कोई सबूत नहीं मिल सका है, लेकिन अगर हम इस बात को भी मानते हैं कि आरती ने ही उस रात छोटू को बुलाया था, तो साथियों ये लोग बालिग थे। हालांकि समाज इस बात की इजाजत नहीं देता है, और आधी रात में कोई लड़का अगर किसी लड़की के घर में जाएगा तो उसको पनिश किया ही जाएगा, उसको दंड दिया ही जाएगा। लेकिन यह बात जस्टिफाई नहीं कर सकती है छोटू के कत्ल से कि वो मिलने गया आपकी बेटी से, आपने उसको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि हिंदुस्तान का कानून, साथियों हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। चलिए हिंदुस्तान तो छोड़िए, इस दुनिया का कोई भी कानून मानव वध को सबसे बड़ा अपराध मानता है। किसी भी देश में आप जाके देख लीजिए, मानव वध सबसे बड़ा अपराध है। और इसी मानव वध की सजा आज भुगत रहे हैं आरती के अपने माँ बाप, भाई बहनोई और बहन, जेल में सड़ के। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी जल्दी थी, तूने इंतजार क्यों नहीं किया आरती, अभी तो 1 साल भी नहीं बीता था, तू कहती थी कि वो मेरा पहला प्यार है, मेरा सच्चा प्यार है। हालांकि हमने भी अपने क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से कई बार ऐसा कहा है कि हाँ, आरती का पहला प्यार छोटू था, इसी पहले प्यार के लिए आज वो अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन इस बात को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि 1 साल के होने से पहले आरती ने अपनी शादी कर ली। हालांकि अब इस मामले में हम क्या कहें, हमारे रिपोर्टर्स गए आरती से पूछने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। आरती के ससुर से भी बात की, उमेश यादव जी से, कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने मनु से शादी करा ली इतनी जल्दबाजी में, किसी को बताया नहीं, कोई मतलब इसका घोषणा नहीं की। घोषणा करना तभी बनता है क्योंकि अभी आरती कोई एक परिवार की बेटी बन के नहीं रह गई थी, पूरे हिंदुस्तान उसको जानता था, तो घोषणा कुछ हद तक तो करनी बनती भी थी। और ये उनका पर्सनल मैटर था, मैं फिर से बोलना चाहूंगा। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। हम तो केवल क्राइम वर्ल्ड के दर्शकों को इतना ही बताना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर उमेश यादव जी, जिनका सगा बेटा छोटू यादव मारा गया आरती यादव की वजह से, उनका क्या सोचना है कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे मनु यादव की शादी 1 साल से पहले ही करवा दी आरती यादव से। तो अगर उनकी बात पे यकीन किया जाए, उमेश यादव जी की बात पे, तो वो कहते हैं कि समाज का बड़ा ही दबाव था, इसीलिए हमने आरती की शादी करवा दी मनु यादव से। और अब देखिए, समाज का तो कुछ हद तक दबाव था ही, क्योंकि एक वो बेटी जिसने शादी नहीं की है, जिसने सगाई नहीं की है, जिसने मतलब किसी भी तरीके का कोई जो समाज रस्मों रिवाज को मानता है, उस प्रकार के किसी भी रस्मों रिवाज को नहीं किया है, हालांकि करने का मौका नहीं मिला उस बेचारी को, तो उसको किए बिना किसी संबंध के वो आज उमेश यादव के घर में रही थी आरती यादव। अगर आप उमेश यादव जी की बातों को समझने की कोशिश कीजिए तो वो ये कहते हैं कि समाज का बड़ा दबाव था, बेटी की शादी, मतलब आरती की शादी हुई नहीं थी, और अगर वो आरती की शादी हो गई होती, उसके बाद छोटू के साथ ऐसा हुआ होता तो सिचुएशन कुछ अलग होती। लेकिन अभी ये लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, आरती यादव, और आरती यादव एक ऐसी लड़की, इसकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान आज की डेट में आरती यादव से शादी करने के लिए क्या आगे आता? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जितना उसके साथ आप बीती हुई, जितना उसके साथ गलत घटनाएं हुई, उसके बाद कोई भी इंसान क्या उनके साथ शादी करने के लिए आता? होता तो अंततः वही कि या तो हम अपने मनु से उसकी शादी करवा देते, या तो वो बेचारी दर भटकती रहती, दर की ठोकरें खाती रहती। हालांकि ये उनकी अपनी सोच है। सच्चाई भी है कि आरती आज चौराहे पे खड़ी थी, उनके लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो आरती का ये अपना पर्सनल फैसला था, उसने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है, मधु से शादी कर ली है। कुछ लोग हैं जो कि आरती के खिलाफ हैं, कुछ लोग हैं जो कि आरती के समर्थन में हैं। हालांकि क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम इस स्टैंड पर बैठ के ना आरती का समर्थन कर रहे हैं, ना ही आरती की खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि कानून, मैं फिर से कहूंगा साथियों, कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है। न्यूज मीडिया के माध्यम से हम केवल अफवाहों को दूर हटाते हुए सच्चाई आपके सामने पेश करते हैं, और सच्चाई यही है कि आरती ने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण फैसला, शादी का फैसला ले लिया है। हम अपने क्राइम वर्ल्ड के दर्शकों से इतना ही गुजारिश करना चाहेंगे कि आपके मन में आरती के इस फैसले के बाद जो भी विचार आते हैं, आप उन्हें गलत भी ठहरा सकते हैं, आप उन्हें सही भी बता सकते हैं, आप उनका समर्थन भी कर सकते हैं, आप उनके विरोध में कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि वो मर्यादित होना चाहिए और उसके बाद इस मर्यादित मैसेज को हम अगली अपनी प्रस्तुति में अपडेट के रूप में आपके विचार आपके ही सामने, बल्कि आपके दोस्तों, यारों, हमारे और दर्शकों के सामने, क्राइम वर्ल्ड परिवार के सामने रखेंगे। तो अगली और फिर से मुलाकात होगी आपसे, फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ, फिर किसी नई सच्ची अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।